हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अपना चैनल आरक्षण पाठशाला में स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछला वीडियो में देखे थे 20 नंबर क्वेश्चन तक, जिसमें हम लोग पढ़ा रहे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आज पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कंप्लीट करने के बाद हम आप लोग को कल के वीडियो में पढ़ाएंगे शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बोर्ड मॉडल से रिलेटेड जो सवाल है आपको उससे बाहर नहीं हो। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। क्लास 12 में हम लोग देख रहे थे, है ना। चलिए तो इधर देखते हैं 20 नंबर सवाल जो कि हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे। 21 नंबर सवाल देखेंगे। बताइए, आप यहाँ पर एक सूत्र दिया है 3 sin इनवर्स x का सूत्र कौन होगा। आप लोग को ऐसा सवाल पूछता है, इसीलिए कह रहे हैं 3 sin इनवर्स x का फॉर्मूला आप लोग को बहुत अच्छा से हम सिद्ध करके बताए होंगे। देखिए 3 sin इनवर्स x बराबर, जिन बच्चा को साइन 3 थीटा का फार्मूला याद है ऑटोमेटिक को बन जाएगा। साइन 3 थीटा बराबर क्या होता है बताइए, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा। ये याद होना चाहिए। साइन 3 थीटा का मेन फार्मूला है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा। तो यही यहां से देखिएगा 3 sin इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू बन जाएगा। बहुत सिंपल सा हो जाए। अगर आप लोग को कहेगा कि 3 cos इनवर्स x का सूत्र बताइए तो आप क्या बताएंगे, तो यहां सीधे लिखेंगे cos इनवर्स और माइनस को प्लस कर लीजिए, यानी 4x क्यूब माइनस 3x। ये फार्मूला बन गया, है ना। तो 3 sin इनवर्स का सूत्र साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इस पे ढूंढिए साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। अगर 3 cos इनवर्स x का पूछ देगा तो आप याद रखेंगे cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, यानी माइनस वाला प्लस कर दीजिए, प्लस वाला माइनस कर दिए, तो आपको ये भी फार्मूला बन जाएगा। उसी तरह आप लोग को 3 tan इनवर्स x का याद होना चाहिए। अगर कोई पूछ देगा बच्चा कि बताइए 3 tan इनवर्स x का सूत्र बताइए क्या होगा, तो आप याद रखेंगे tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर। कहाँ से आया, तो tan 3 थीटा का फार्मूला आपको दिमाग में सेट होना चाहिए। tan 3 थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो जिनको त्रिकोणमिति का फार्मूला कंप्लीटली रूप से याद है, इसका मतलब इनवर्स का फार्मूला भी उनको बहुत ही आराम से याद हो जाए। तो हम लोग देखेंगे 21 नंबर सवाल का ऑप्शन सही होगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। वेरी गुड। अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। cos इनवर्स 1/x किसके बराबर है। तो आप लोग को हम बहुत बारीकी ढंग से सिखाए होंगे कि साइन इनवर्स x बराबर फार्मूला होता है cosec इनवर्स 1/x। उसी प्रकार अगर हम कहेंगे cos इनवर्स x बराबर, तो बोलेंगे sec इनवर्स 1/x। उसी प्रकार अगर हम कहेंगे कि tan इनवर्स x बराबर, तो आप बोलेंगे cot इनवर्स 1/x। अगर हम आपको कह देंगे कि बताइए cot इनवर्स x बराबर क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि tan इनवर्स 1/x होगा। उसी सेंस में अगर हम देखेंगे कि कहेंगे कि आपको cosec इनवर्स x बराबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि sin इनवर्स 1/x हो जाएगा, है ना। और उसी प्रकार अगर हम कह देंगे कि sec इनवर्स x बराबर क्या होगा, तो आप बोलिएगा cos इनवर्स 1/x। तो आपका पूछ रहा है cos इनवर्स 1/x, cos इनवर्स 1/x किसके बराबर होगा, तो ढूंढिए इसमें sec इनवर्स x के बराबर हो गया, नहीं ऑप्शन नंबर ए होगा। तो ये फार्मूला एक के चलते हम कई को बताते जाते ताकि बच्चे को याद होते चला जाए। साइन इनवर्स x cosec इनवर्स 1/x, cos इनवर्स x तो sec इनवर्स 1/x, tan इनवर्स x तो cot इनवर्स 1/x, cot इनवर्स x तो tan इनवर्स 1/x, और cosec इनवर्स x तो sin इनवर्स 1/x, और sec इनवर्स x तो cos इनवर्स 1/x। यानी cos इनवर्स 1/x बराबर फार्मूला हो जाएगा sec इनवर्स x। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखेंगे tan इनवर्स 1 और प्लस में tan इनवर्स
1/3 दिया, इसमें करा कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। तो देखिए यहां से फार्मूला लॉन्च कर लीजिए, tan इनवर्स 1 प्लस 1/3 बटा 1 माइनस 1 गुना 1/3 कर लीजिए। यहां से आप कहिएगा कि सर tan इनवर्स हो जाएगा 3 1 4 एलसीएम लेंगे तो 3, तो 3 जोड़ 1 बटा 3, नीचे बटा में कहेंगे 3 और माइनस 1 बटा 3। अब यहां से कहेंगे कि हम लोग को कितना हो जाएगा, तो tan इनवर्स 3 1 4 4 बटा 3, इसे उल्टा करके लिख लीजिए तो ये हो जाएगा 3 बटा 2। आप बहुत आराम से इसको कट पुट कर लीजिए, तो 3 से 3 काट लीजिए, 2 से ही काट लेंगे, तो मिला जुला का आपका ऑप्शन हो जाना चाहिए tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 2। तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ये फार्मूला कौन सा है दिमाग में सेट कर लेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स बाई बराबर फार्मूला होता है कि tan इनवर्स x प्लस बाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये फार्मूला आपका है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। इस आधार पर हम लोग इसे सोल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वेरी गुड। अच्छा सा सवाल है, इसको स्क्रीन पे देखेंगे आप लोग, बहुत बेहतरीन सवाल है। 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई, तो पाई का मान क्या होना चाहिए। सिंपल सा इसको सॉल्यूशन करने के लिए देखिएगा 4 साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, तो प्रयास कीजिए इसको ऐसे लिख देते हैं 3 साइन इनवर्स एक्स और प्लस में साइन इनवर्स एक्स लिख दीजिए। अब पहले से आपके पास है कॉस इनवर्स एक्स और बराबर में आपका क्या है पाई है। कि 4 को साइन इनवर्स को 3 1 4 कर लिए, ऐसा क्यों किए, तो आप थोड़ा सा विचार करके आप देखिए 3 साइन इनवर्स एक्स इतना का मान आप विचार करिए तो आपको पता चलेगा कि इसका मान होता है पाई बाई 2, होता है ना। इसलिए आप इस बात को केयर कर सकते हैं कि इतना का मान पाई बाई 2। अब देखिए इसी आधार पर आप विचार करें तो आपको पता चल जाएगा कि 3 साइन इनवर्स एक्स इतना का मान हो गया पाई बाई 2 बराबर में पाई। अब यहां से लिखेंगे कि 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई माइनस पाई बाई 2। अब यहां हो जाएगा आपका 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा 2 पाई में से 1 पाई घटा लीजिए तो मिल जाएगा पाई बाई 2। अभी गुना ऊपर डिभाग हो जाएगा, यानी साइन इनवर्स एक्स बराबर आपका पाई बाई 2, यहाँ है 3 यहाँ नीचे जाएगा तो 3 दूना 6। अब यहाँ से एक लाइन आप बढ़ा लीजिए, एक्स बराबर आपके स्क्रीन पे हो जाएगा साइन पाई बाई 6, यानी कहने का मतलब साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2। साइन 30 का मान 1/2, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। कुछ नहीं किए, 4 गो साइन इनवर्स था, इसको 3 गो एगो में कन्वर्ट कर लिए तो 4 गो हो गया। यहां से यहां का मान हम जानेंगे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान पाई बाई 2 होता है, प्लस ऊपर डिवाइड दिए माइनस हो गया। एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, 2 पाई में से 1 पाई घटाएंगे तो पाई बाई 2, ये गुना ही पटी भागा तो 3 दूना 6। अब देखिए इनवर्स ही पटी फंक्शन साइन पाई बाई 6, यानी साइन 30 डिग्री या साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है ना। तो हमको अनुमान है कि आप समझ गए होंगे। 24 सवाल के बाद हम लोग देखेंगे 25 नंबर सवाल, है ना। देखिए सिंपल सा सवाल है, केयर करने का प्रयास करेंगे। यहां पर दिया cos 2 tan इनवर्स 1/2। देखिए यहां पर लिखा है cos, तो cos और यहां पे 2 tan इनवर्स x का सूत्र सोचिए। 2 tan इनवर्स x का सूत्र आप लोगों को पढ़ाया गया होगा cos में। तो पहले यहां पर देखिए, पहले tan 2 थीटा आप सोचिए, tan 2 थीटा का सूत्र बताइए, उसी आधार पर इसको बना सकते हैं। या तो आप tan इनवर्स 1/2 को थीटा मान लीजिए, tan इनवर्स 1/2 को आप थीटा मानकर भी बनाएंगे तो आपसे बन जाएगा, क्योंकि बन जाएगा cos 2 थीटा, cos 2 थीटा बन जाए। उससे भी बना सकते हैं, बहुत तरह से बना सकते हैं। 2 tan इनवर्स x का सूत्र आप अगर याद है तो tan 2 थीटा बराबर आपका हो जाएगा tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस
एक्स स्क्वायर। ध्यान देंगे, यानी कि अगर हम कहेंगे कि 2 tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स का सूत्र अगर कहेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 tan इनवर्स एक्स बराबर tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस आधार पर सोचिए, कॉस है तो कॉस रहे दी, बगल में देखिए यहां हो जाएगा tan इनवर्स 2x मतलब 1/2 बटा 1 माइनस 1/2 के होल स्क्वायर लिख देंगे, है ना। तो यहां पर आपका हो गया कॉस, बगल में आपका है tan इनवर्स, इसको काट लेंगे तो हो गया ऊपर 1, है ना, या नहीं भी काट सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आपको मन करे तो काटिए, नहीं तो आपको समझने के लिए छोड़ भी दे सकते हैं। काट दिए तो काट दिए, तो ये हो गया 1 बटा, ध्यान रखना है मेन बटा ये है, तो ये हो गया 4 और -1 और बटा में 4, है ना। अब बताइए तो ये हो जाएगा कॉस और ये होगा tan इनवर्स, ये आपका हो गया 4 बटा 3। ध्यान देना है, ये 4 ऊपर चला गया तो 4 बटा 3। अब आपको कॉस बाहर में है, अंदर में tan है, इसको कन्वर्ट करना होगा कॉस में। इसका मतलब यहां पर कल्पना करें ऑब्जेक्टिव है तो tan थीटा, यानी कहने का मतलब p के मान 4 और b के मान 3 हो जाएगा। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होगी, है ना। h अगर निकालेंगे हम लोग तो रूट अंडर लंब के स्क्वायर, 4 चौका 16, 3 तिहाई 9, 16 9 25, वर्गमूल हो गया 5। लंब आधार और कर्ण तीनों मिल गया है, लंब आधार और कर्ण तीनों मिल गया है, तो यहां पर विचार कर लीजिए कि कॉस है तो कॉस लिख दीजिए, अब बगल में कॉस इनवर्स आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो आधार का मान 3 है, कर्ण का मान 5 है, यानी मिला जुला के 3 बटा 5 हो जाना चाहिए। ऑप्शन आपका हो गया 3 बटा 5। फिर से एक बार सोचिए, 2 tan इनवर्स x का सूत्र है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, ऊपर 1 बचा, ये 4 में से 1 घटेगा, बटा में 4, 4 ऊपर गया तो 4 बटा 3 हो गया। tan इनवर्स है, यहाँ cos है, मतलब ये tan इनवर्स को कन्वर्ट करना होगा cos इनवर्स में, इसलिए दिमाग में इसको कैलकुलेशन आप कर सकते हैं कि tan थीटा लंब बटा आधार, तो लंब और आधार मिल गया, कर्ण ढूंढ लिए, और इसी आधार पर यहां पर कल्पना कर लिए हम लोग कि cos इनवर्स 3 बटा 5 यानी आधार बटा कर्ण, है ना। वेरी गुड। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अभी थोड़ा सा बहुत दिनों के बाद मैं लाइव पढ़ा रहा हूं, मैं वीडियो बना रहा हूं, हो सकता है कि थोड़ा फास्ट हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे आप लोग को ऑफलाइन के अंदाज में आ जाएंगे, है ना। अब देखिए, आपका स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिया है और क्वेश्चन कैसा है इस पर विचार करते हैं हम। क्या है, साइन इनवर्स माइनस रूट 3/2। अब देखिए, आपको फार्मूला नहीं याद है तो दिक्कत करेगा, फार्मूला याद होना चाहिए। देखिए फार्मूला क्या है, साइन इनवर्स माइनस एक्स का सूत्र होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये आपको फार्मूला है। एक्स का रोल कौन लिया, माइनस रूट 3/2, इसका मतलब हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स रूट 3/2। अब आप कल्पना एक करें, रूट 3/2 साइन के डिग्री में तो 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब π/3, तो यहां पर आप लिख देंगे π/3, यानी ऑप्शन हो जाएगा माइनस π/3, है ना। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 27 नंबर। फिर से वही सवाल आया, कॉसेक इनवर्स एक्स है, तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स होता है ना। तो देखिए, इस कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स को हम क्या लिखेंगे कि माइनस कॉसेक इनवर्स 2 हो जाएगा ना। अब देखिए, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, इसका मतलब कॉसेक 30 का मान 2 हो जाएगा, दिमाग लगा सकते हैं आप। अब बताइए, तो 2 मतलब कितना डिग्री, साइन 30 डिग्री, उल्टा कर देंगे कॉसेक 30 डिग्री, यानी यहां पर आपको हो जाएगा कॉसेक 30 डिग्री का मान, यानी माइनस π/6, माइनस π/6। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए। इतना आसान है, बना सकते हैं, छूटना नहीं चाहिए। 28 नंबर देखिए, tan इनवर्स एक्स का
परिसर होता है। tan इनवर्स x का परिसर क्या होगा ये बताइए। tan इनवर्स x का परिसर के बारे में हम कल भी चर्चा किए थे कि cos होता है 0 लेस देन इक्वल बाई और लेस देन इक्वल पाई होता है। ये होता है आपका cos इनवर्स का, है ना। फिर आपको हम बताए होंगे कि अगर tan इनवर्स x का हम कहेंगे तो 0 लेस देन बाई और लेस देन पाई होगा, है ना। यानी इक्वल हटा दिया जाएगा, 0 से बड़ा और पाई से छोटा। तो 0 से बड़ा और पाई से छोटा अगर ऐसे देंगे इसका मतलब उस बिंदु को लेना नहीं है, यानी कि ये वैकेंट को सूचित करेगा, यानी छोटी कोष्ठ हो गया। इसका मतलब अगर हम 3 और 5 कह दिए और छोटी कोष्ठ दे दिए तो 3 और 5 को लेना नहीं है, 3 और 5 के बीच वाला को लेना। इसका मतलब इस बात को आप लिख सकते हैं 0, पाई na से छोटी कोष्ठ लिख सकते हैं। नहीं तो किन्हीं को मन करे कि ऐसे नहीं रहेगा, ऐसे रहेगा बड़ा कोष्ठ को मुंह फेरा हुआ, ये भी हो सकता है। तो ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये आपका नहीं होगा क्योंकि 0 भी हो गया और पाई भी हो गया। ये कब होता? जब cos इनवर्स x के रहता तब होता, है ना। वेरी गुड। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम लोग, देखेंगे। कहता है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z बराबर 3 पाई। देखिएगा, कहता है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z बराबर 3 पाई। तो x प्लस y प्लस z का मान क्या होना चाहिए? अब देखिए इसका मतलब है केयर करने योग कि इसका भी मान पाई होगा, इसका भी मान पाई के बराबर होगा, इसका भी मान पाई के बराबर हुआ होगा, तब जाके पाई प्लस पाई तब बना होगा 3 पाई। ये तो तय बात है, जब ये तीनों जुटा होगा तब जाकर 3 पाई बना होगा। इसका मतलब कि cos इनवर्स x बराबर पाई है, cos इनवर्स y बराबर पाई है और cos इनवर्स z बराबर भी पाई है। उसको ऊपर डी भेज लीजिए, x बराबर cos पाई, y बराबर cos पाई और z बराबर भी cos पाई होगा। और cos विषम पाई के मान बताया गया होगा -1, इसलिए y के मान भी -1 और z का मान भी -1। सर जी पूछ रहे थे कि x प्लस y प्लस z का मान क्या होना चाहिए? तो -1 यानी -3 हो जाना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाए। तो ये कोई विशेष और भारी सवाल नहीं था, इसको एक बार बढ़िया से आप लोग समझ लीजिए। करें tan इनवर्स -1 का मान क्या होगा? तो सिंपल सा फार्मूला पहले दिमाग में होना चाहिए। tan इनवर्स -x बराबर -tan इनवर्स x होता है फार्मूला। इस आधार पर इसको सोचिए, तो माइनस को हम लोग बाहर कर लेंगे तो tan इनवर्स 1 हो गया। 1 मतलब tan 45 डिग्री मतलब पाई बाई 4 हो जाएगा। एकदम जनरल सा सवाल है, इसको आप नहीं चाहिएगा बनाना, फिर भी आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट देखें, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन समझना है। cos इनवर्स 1/2 लिख दिया और प्लस में के वो है 2 है, तो एक बार ऐसे लिख दीजिए कि sin इनवर्स 1/2 अब प्लस sin इनवर्स 1/2। बहुत तरह से सब सवाल को आप बना सकते हैं। इतना के मान सीधे बोल दीजिए π/2। इधर देखिए यहां से यहां तक हो गया 1/2 कितना डिग्री? 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब π/6। एलसीएम लेंगे 6, ये 3 पाई प्लस पाई, यानी आपका हो गया 4 π/6। ये काट लीजिए तो ये हो गया 2 पाई और बटा में 3, 2 π/3, यानी ऑप्शन आपका कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा, 2 π/3। या किन्हीं को मन करे कि यहाँ पर भी मान निकाल ले, यहाँ मान निकाल ले, कैलकुलेट करेगा उससे भी आपको आ जाएगा, कोई विशेष बात नहीं है। नेक्स्ट देखिए, साइन इनवर्स x बराबर π/5, तो cos इनवर्स x का मान क्या होना चाहिए? देखिए साइन इनवर्स x बराबर π/5 है, तो cos इनवर्स x का मान बताइए कि क्या होना चाहिए। सिंपल सी बात है, ध्यान देंगे। अच्छा एक बात सिंपल हम सोच पाते हैं, एक फार्मूला आपको याद होगा कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2 होता है, आप पढ़े होंगे। साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2
और साइन इनवर्स एक्स का मान दे ले पाई बाई 5, और यहाँ पर हो गया कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। तो आप जरा कल्पना कर लीजिए कि कॉस इनवर्स एक्स का मान पूछ रहा है, तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 5 कर लीजिए। अब यहाँ पर विचार आप करिए, देखिए लाइन कट गया, जो हम चाह रहे थे कि स्पष्ट आवाज जा रहा है, बढ़िया पढ़ाई होगा, मजा आ रहा था, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, लेकिन फिर से लाइन आ गया है, हम लोग फिर से देखेंगे और समझ लेंगे। थोड़ा देर के लिए डिस्टर्ब हुआ, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, लाइव चलते रहेगा। आइए, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, लाइन कटने से दिक्कत हो रहा है थोड़ा सा वीडियो बनने में, लेकिन वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम लोग पुनः आते हैं, इसको समझेंगे और थोड़ा फिर से इसको डिटेल में देखेंगे, है ना, कोई बात नहीं है। लाइन ऑटोमेटिक करना पड़ेगा, लाइन कटने के बाद दिक्कत हो रहा थोड़ा सा, है ना, लेकिन दिक्कत नहीं हो, एक आध मिनट आपको हो सकता है डिस्टर्ब, लेकिन पुनः आपको हम वीडियो बनाएंगे, क्लियर हो जाएगा। जनरेटर चालू करवाए हैं अभी, ताकि वीडियो बनने में दिक्कत ना हो। देखिए आप लोग को अब दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था अभी। काट दो, चलिए बढ़िया बात है। तो थोड़ा सा लाइन कटने की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, अब नहीं होगा व्हाट्सएप। आवाज नहीं जा रहा होगा, काट दो ना ना अपलोड करके काट दो भाई, कट जाए। ऐसे ज्वाइंट करने में बहुत दिक्कत हो रहा है। अच्छा चलिए, तो थोड़ा सा बीच में लाइन कट गया था, इस कारण थोड़ा सा वीडियो रुक गया होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी देखेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर ही रहे थे कि लाइन प्रॉब्लम क्रिएट किया। देखिए साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 5 है, तो कॉस इनवर्स एक्स का मान क्या होना, तो हम सभी लोग आप लोग को बताए होंगे कि साइन इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बाई 2। तो साइन इनवर्स एक्स का मान दे ले पाई बाई 5 रख दिए, प्लस में कॉस इनवर्स एक्स और बराबर में पाई बाई 2, है ना, प्लस ऊपर डी माइनस हो जाएगा, ध्यान देंगे। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 5। तो एलसीएम हम लोग ले लेंगे तो 10 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5 पाई और माइनस 2 पाई, घटा लीजिए 5 पाई में से 2 पाई तो 3 पाई बाई 5 हो जाएगा। यानी कॉस इनवर्स एक्स का मान 3 पाई बाई 5 होना चाहिए। आपको ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया है, 3 पाई बाई सॉरी हम ही गलत है, 10 होना चाहिए, 3 पाई बाई 10 होना चाहिए, तो 3 पाई बाई 10 ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो सिंपल सा सवाल था, थोड़ा सा वीडियो रुकने की वजह से दिक्कत हुआ, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं। नेक्स्ट, tan इनवर्स रूट 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट 3 का मान क्या होना,
चाहिए। तो देखिए यहाँ पर पहले लिखेंगे tan इनवर्स √3 और ये हो गया माइनस, एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए, cot इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस cot इनवर्स एक्स होता है, ध्यान रखेंगे। तो आप बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बताइए tan इनवर्स √3, तो ये हो जाएगा आपका पाई माइनस cot इनवर्स √3, है ना। तो ये आपका बहुत सिंपल सा होगा, tan इनवर्स √3 माइनस पाई माइनस माइनस हो जाएगा प्लस cot इनवर्स √3। यहां से यहां तक कल्पना करिए, इसका मान हो जाएगा पाई बाई 2 और माइनस पाई, यानी tan इनवर्स √3 और प्लस cot इनवर्स √3, इसका मान हो जाएगा पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 में से पाई घटा लीजिए, तो यानी हो जाएगा माइनस पाई बाई 2, है ना। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। कोई विशेष बात नहीं था, एकदम सिंपल सा सवाल है। अब देखिए 3 tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स और पाई है, तो एक्स का मान क्या होना चाहिए। बहुत सिंपल, बिना लॉजिक के बना सकते हैं। 3 है तो इसको लिख दीजिए 2 tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स। थोड़ा हल्का अंदाज में पढ़ा के देखते हैं आप लोग, कहीं अच्छा लगे। 3 tan इनवर्स एक्स को लिखेंगे 2 tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा बउआ 2 tan इनवर्स एक्स प्लस यहां से यहां हो जाएगा पाई बाई 2 बराबर पाई, तो ये आपका हो जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स बराबर पाई माइनस पाई बाई 2। ये आपका बन जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स बराबर 2 पाई में से 1 पाई घटा लेंगे तो माइनस पाई बाई 2, ये गुना में इपटी ले आएंगे तो आपका हो जाएगा भागा में, यानी tan इनवर्स माइनस पाई बाई 4। यहां से x बराबर लिख देंगे कि tan माइनस पाई बाई 4। आप लोग जानते होंगे tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, इसीलिए x का मान आपका होगा tan 45 डिग्री और tan 45 डिग्री का मान -1, यानी ऑप्शन कितना हो जाएगा सी। हमको लगता है ऐसे आपको समझ में कुछ ज्यादा आ रहा होगा, इसी अंदाज में अब आपको हम पढ़ाएंगे। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया स्क्रीन पे कि साइन, तो हम लिख दिए साइन, यहां से यहां तक आप जानते हैं कि इसका मान होता है पाई बाई 2। अब बन गया साइन 90, साइन 90 का मान कितना 1, तो ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2, तो tan इनवर्स 1 के तो मान हम बता देंगे पाई बाई 4। एक बात यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि एंगल का गुणनफल करेंगे और 1 से ज्यादा हो जाए, मतलब 0 से भी ज्यादा हो जाएगा, तो इसका 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए नियम था। अगर एंगल का गुणनफल 2 गुना 3 करिए तो सीधे आपका होगा 2 3 6, यानी ज्यादा हो जाएगा। ऐसा के लिए हम बताए होंगे कि इसके आगे पाई लगा दें और प्लस tan इनवर्स 2 प्लस 3 बटा 1 माइनस 2 गुना 3। जब एंगल का गुणनफल 1 से बड़ा नजर पड़े तो आगे पाई लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 और प्लस पाई और प्लस इधर आप कल्पना करिए तो tan इनवर्स 2 और 3 5, और नीचे भी देखिए 6 में से 1 घटाओ -5, काट लीजिए, तो ये हो गया पाई बाई 4 और प्लस पाई, बचेगा कितना छोटू tan इनवर्स -1, यानी पाई बाई 4 प्लस पाई, आई -1 मतलब हो गया माइनस पाई बाई 4, पाई बाई 4 काट लीजिए, तो आंसर आपका हो जाना चाहिए पाई, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में बच्चे लोग से ज्यादा गलतियां हो जाती है, क्योंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का डायरेक्ट फार्मूला लॉन्च कर देते हैं कि tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू y, और पाई आगे नहीं लिखने से गलती हो सकता है। जब एंगल का गुणनफल आपका बड़ा हो जाता है 1 से या 0 से बड़ा हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम लोग को क्या करना पड़ता है, बोलिए
आगे पाई लगाना पड़ता। ठीक, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए आपके स्क्रीन पे है कॉस और 2 साइन इनवर्सेस। तब ये देखिए इसमें कौन सा सही होगा ये पूछ रहा है। तो थोड़ा देर के लिए आप साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लीजिए। जैसे ही अगर मानते हैं तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। अब देखिए cos 2 थीटा का फार्मूला क्या क्या होता है, दिमाग में सेट करिए। cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पर हम लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस 2, और यहां से कल्पना कर लीजिए x बराबर साइन थीटा हो जाएगा। यानी यहां पर हम लिखें 1 माइनस 2 और बगल में एक्स स्क्वायर। तो यहाँ 1 माइनस 2x स्क्वायर आंसर हो जाएगा। देखिए हम कुछ नहीं किए, आपको सिंपल होता है साइन इनवर्स एक्स को हम थीटा माने, इनवर्स ऊपर डी किया, फंक्शन हो गया, यानी x बराबर साइन थीटा हो गया। तो ये हो गया cos और 2 आयतना को माने थीटा, तो हो गया cos 2 थीटा हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ जी? तो cos 2 थीटा के सूत्र 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा के मान रख दिए और जो लाना है सो आ गया। बहुत सिंपल सा सवाल। अब हम लोग देखेंगे एक सूत्र दिया है, क्वेश्चन दिया है, सिंपल सा है। tan इनवर्स 1 बाई एक्स प्लस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बराबर पाई बाई 2। तो x का मान क्या होना चाहिए? इसको आप अभी जो बनाए थे फार्मूला उसी से आप बना सकते हैं, सिंपल सा है। थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन आप ही के लिए बनाना है, छोड़ देंगे हम। tan इनवर्स 1 प्लस एक्स, tan इनवर्स एक्स अब प्लस 1 माइनस बाई 1 माइनस एक्स। फार्मूला क्या कहता है? tan इनवर्स एक्स प्लस बाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू बाई। तो 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। फिर से एक बार कल्पना करिए, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स बाई बटा tan इनवर्स एक्स प्लस बाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अब बगल में दिला है पाई बाई 2। अब बताइए छोटे सरकार, आप समझदार लोग हैं, यहाँ पर एक से एक्स को काट लेंगे, इनवर्स ऊपर फंक्शन हो जाएगा। एक एक कितना हो जाएगा? 2 बटा 1 माइनस 1 के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और बराबर में यहां लिख देंगे tan पाई बाई 2। ध्यान देना है, हम लोग को पूछा है एक्स का मान क्या होना चाहिए, इनवर्स ऊपर फंक्शन कर लिए। यहां पर हो गया 2 बटा 1 माइनस 1 और प्लस एक्स स्क्वायर बराबर tan 90 के मतलब होता है इन्फिनिटी। tan 90 मतलब इन्फिनिटी। तो 2 बटा हम लोग को पास बच गया एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये 1 से 1 कट जाएगा। तो इधर इन्फिनिटी को आप लिख सकते हैं 1 बटा 0। तिरछे अगर गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 2 होगा। तो एक्स का मान रूट अंडर 2 होना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं दिया है ऑप्शन में जी। एक्स का मान में ऑप्शन कहीं नहीं दिया है। देखिए विचार करने के बाद पता चला कट जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर इन्फिनिटी मतलब 1 बटा 0, एक्स स्क्वायर बराबर 2, ऑप्शन नहीं है जी। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर पाई बाई 2। तो tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई बराबर पाई बाई 2। इनवर्स ऊपर फंक्शन बना दिए, कट गया तो एक 2 हो गया, 1 माइनस 1 के स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर, यानी आपका हो गया 2 बटा एक्स स्क्वायर, यानी आपका एक्स स्क्वायर बराबर 2। तो एक्स के मान प्लस माइनस तो नहीं दिले है भाई, होना चाहिए था यही। देखते हैं इसको सही है कि गलत, लेकिन हमको अनुमान से तो यही होना चाहिए था, लेकिन दिया नहीं भाई। देख लीजिएगा एक बार, हमारा अनुमान से यही ऑप्शन होना चाहिए। बना हुआ तो सही ऐसे है, कहीं क्वेश्चन में फॉल्ट होगा, नहीं तो ऑप्शन में फॉल्ट होगा, है ना, गलती ऐसे बना हुआ नहीं। चलिए ये तो एकदम सिंपल सा साइन वाला है, साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 5। आप लोग बना सकते हैं आराम से, कि बना ही दें। चलिए बना देते। साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 5 दिया है। पहले रेंज को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं देखें।
3 गुना 180 अब बटा 15 सॉरी 5। जब ये 5 है तो ये 5 से काट दीजिए इसको, कितना से कटेगा 5 तिहाई 15 और हो जाएगा कितना 5 6 का 30 यानी 36 हो जाएगा। 36 यानी ढेर ज्यादा हो जाएगा। 36 18 की 8 और 3 तिहाई 9 यानी बहुत आगे हो जाएगा। 9 1 10 यानी 108 यानी ये रेंज को सेटिस्फाई नहीं करेगा। जब रेंज सेटिस्फाई नहीं करता है इसके लिए आपको दिमाग लगाना पड़ता है। साइन इनवर्स साइन पाई माइनस लिख कर देखते हैं 2 पाई बाई 5, क्योंकि 5 में से 2 घटाई तो 3 पाई हो जाएगा। 5 में से 2 घटाई 3 पाई होगा। 180 माइनस थीटा सेकेंड चतुर्थांश, सेकेंड में साइन कोसेक पॉजिटिव और बाकी सभी निगेटिव। 180 के साथ नो चेंज यानी आपका हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 5। इसलिए ऑप्शन कहीं ना कहीं होना चाहिए 2 पाई बाई 5, है ना। वेरी गुड। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6 का मान क्या होना चाहिए। तो देखिए एकदम सिंपल है, ये भी अपना रेंज को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो इसको लिखना होगा आपको पाई प्लस 2 पाई बाई, अगर हम मान लें कि लिख देते हैं 6 तो फिर दिक्कत होगा। 6 और 2 8 होगा। इसलिए आपको क्या करना है दिमाग लगाना है, कुछ नहीं करे 6 दूना 12 है 13 कर लीजिए, या बहुत तरह से सोच सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हम बना रहे उसी। यानी होगा 2 पाई प्लस पाई बाई 6 लिखिए। देखिए 6 दूना 12 है 13 360 प्लस थीटा, यानी आपका फर्स्ट में ऑल निष्पत्तियां पॉजिटिव थी और इसके साथ नो चेंज, सम पाई के साथ नो चेंज, यानी कॉस इनवर्स कॉस हो जाएगा पाई बाई 6, यानी आपका आंसर होना चाहिए पाई बाई 6। देखिए 6 दूना 12 है 13, ये रेंज को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था इसलिए इसमें ब्रेक कर दीजिए। अब 360 प्लस थीटा मान के चलिए फर्स्ट में ऑल निष्पत्तियां पॉजिटिव इसलिए लिख दिए कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 6, यानी पाई बाई 6 कहीं ऑप्शन होना चाहिए जो लास्ट में दिया है पाई बाई 6, है ना। बहुत सिंपल सा सवाल है, कोई विशेष बात नहीं है। इधर देखिए 2 tan इनवर्स x 2 tan इनवर्स cos x प्लस tan इनवर्स 2 cos x दिया है, तो करा x का मान क्या होना चाहिए। बहुत सिंपल सा, दिमाग लगाना कोई विशेष नहीं। 2 tan इनवर्स इसको x समझिए, इसको x समझिए 2 tan इनवर्स x, तो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x। फिर से कल्पना करें 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इधर देखिए तो ये लिख देते हैं tan इनवर्स 2 बटा साइन x। कहां से लिखे बोलिए, कोसेक को लिख दिए 1 बटा साइन x। क्यों, क्योंकि आप मने मने इसको उड़ा सकते हैं tan इनवर्स से tan इनवर्स, तो बचेगा कुछ छोटू 2 cos x बटा साइन स्क्वायर x बराबर 2 बटा साइन x। अब एक कल्पना कर लें, आप लोग सोच लीजिए कि 2 से 2 काट ले, एगो साइन से एगो काट ले, इन्हें कट कुट के 1 बचा, इधर cos बटा साइन हो गया cot x और बराबर 1। इसका मतलब x बराबर आप बोल सकते हैं cot इनवर्स 1, यानी x का मान हो गया पाई बाई 4। सिंपल सी बात है, कोई विशेष बात नहीं है। 2 tan इनवर्स x मतलब tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये tan इनवर्स रह दिए 2 हो गया, cosec को 1 बटा साइन इनवर्स इनवर्स खत्म कर लिए। 2 cos x बटा साइन स्क्वायर x बराबर 2 बटा साइन, 2 से 2 काट लिए, एक साइन से एक साइन काट लिए, इधर cos बटा साइन बचा, इधर कट कुट के 1 बचा, यानी cos बटा साइन मतलब cot। ई फंक्शन में ऊपर इनवर्स और यानी cot इनवर्स 1 के मतलब होता है पाई बाई 4, यानी ऑप्शन आपका हो जाना चाहिए बी, है ना। वेरी गुड। नेक्स्ट सवाल, इस सवाल थोड़ा देर पहले हम बताए थे, शायद आप बना सकते हैं, इसको छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। साइन इनवर्स 2 tan इनवर्स x है, चलिए बना ही देते हैं। फार्मूला याद होना चाहिए आपको, 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। इसको जरा देखिएगा, यहां लिखेंगे साइन, इधर लिखेंगे tan इनवर्स
2x, तो 1/2। हम अभी थोड़ा देर पहले बताएं इस क्वेश्चन को, आप देख लीजिएगा तो हमको लगता है कि ठीक रहे, है ना, लेकिन कहेंगे कहते कहते तो हम बना दिए भाई। tan इनवर्स काट लेते हैं, तो इधर हो गया 1/4 माइनस 1 यानी 3/4। इसको अभी अभी हम क्वेश्चन बताए थे, आप लोग को लिए यहाँ से छोड़ दे रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिएगा, वो बिना क्वेश्चन देख ले, लम आधार कर्ण करके हम बताए थे, इसको आप अपने से थोड़ा दिमाग लगाइए, कुछ मिनट पहले ही बताएं। आइए 44 नंबर क्या कहता है, कॉट इनवर्स इतना मैंने दे दिया का सरलीकृत रूप में इसको करिए, एकदम सिंपल रूप में इसको लाने के लिए कहा जा रहा है। तो देखिए एकदम सिंपल वे में विचार करते हैं। अब जिनको त्रिकोणमिति का फार्मूला याद है बड़ा जल्दी बना देंगे। देखिए हम बहुत ढंग से बताए थे, केयर करिएगा तो बात को। यहां लिख देते हैं कॉट इनवर्स, देखिएगा इतना का सूत्र हम लिखा है, √1 माइनस साइन एक्स का सूत्र होता है cos x/2 और प्लस साइन x/2। जरा ध्यान लगाइएगा, ये हम बताएं फार्मूला 1 माइनस साइन x/2 है, सॉरी 1 माइनस साइन x/2 है, तो यहां पर हो जाएगा माइनस cos x/2 माइनस साइन x/2, और ये हो जाएगा आपका cos x/2 और प्लस में साइन x/2। बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 1 के जगह आप कल्पना कर लिए cos² x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, और साइन x का मतलब हो गया कि -2 साइन x/2 इंटू cos x/2, तो बन जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर, आई बन जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो रूट कट जाएगा। नीचे बताइए, इसको भी लिखेंगे cos x/2 और माइनस साइन x/2, है ना। फिर देखिए यहाँ माइनस है, लेकिन फार्मूला तो ही बनाएगा, तो लिख दे कि माइनस cos x/2 और माइनस साइन x/2। देखिए विचार करके, सिर्फ हम आपको फार्मूला लिखे हैं, बस फार्मूला। यहां से इसको कट कर लेंगे और इसको से इसको कट कर लेंगे, देखिए कट गया ना। अब ऊपर में क्या बचा, कॉट इनवर्स, एगो कॉस और एगो कॉस, तो ये 2 cos x/2 और बटा ये माइनस में है -2 साइन x/2। ना बहुत सिंपल सा सवाल है, देखने में खैर लगेगा कि बड़ा सवाल है, लेकिन जब बनाइए तो आसान लगेगा। ये 2 से 2 काट लेते हैं। अब हमारे पास क्या बच गया, कॉट इनवर्स cos बटा साइन, यानी माइनस हो गया कॉट x/2। ध्यान दें, कुछ ना लिखा, cot x/2। अब इसको बाहर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, cot इनवर्स माइनस x। cot इनवर्स देखिए हम थोड़ा डिस्टर्ब आपको करेगा, ये जो लिखा हुआ है देखिए, cot इनवर्स माइनस x बराबर फार्मूला होता है पाई माइनस cot इनवर्स cot x/2, तो यहां से होगा पाई माइनस आपका क्या बन जाएगा, x/2 हो जाएगा। एकदम बहुत सिंपल सा सवाल था, कोई ना कोई ऑप्शन होना चाहिए। पाई माइनस x/2 लगता है लास्ट ऑप्शन है, डी नंबर, आपको स्क्रीन पे नहीं नजर पड़ रहा होगा, देख लीजिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, पाई माइनस x/2। एक बार फिर से देख लीजिए, इतना का सूत्र cos x/2 माइनस साइन x/2, इसका सूत्र cos x/2 प्लस साइन x/2, इसका भी cos x/2 माइनस साइन x/2, इसका सूत्र cos x/2 प्लस साइन x/2, लेकिन माइनस से गुना करके जो कटने लायक था कट गया, बचा उसको जोड़ दिए, फिर काट दिए, cos बटा साइन माइनस कॉट लिखे, लेकिन cot इनवर्स माइनस x का सूत्र होता है पाई माइनस cot इनवर्स x, तो यहां पर जो लाना है सो है ना, कोई विशेष बात नहीं था। 44 नंबर सवाल थोड़ा देखने में बड़ा है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि बनाने में बड़ा भारी हो, है ना। इधर देखिए सेक इनवर्स कहता है, सेक इनवर्स बाई बराबर लिखा है, सेक इनवर्स 1/x को आप लिख सकते हैं cos इनवर्स x, यानी 2x स्क्वायर माइनस 1। यानी आप इस फार्मूला को याद करें, सेक इनवर्स 1/x बराबर होता है सूत्र cos इनवर्स x।
अब देखिए cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, देखिएगा cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस, इस सूत्र लगा दिए सेक इनवर्स 1/x, तो cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। या इसको बहुत तरह से सोच सकते हैं हमारा अनुमान से, और दूसरा अंदाज में भी इसको देख सकते हैं, है ना। चलिए अब हो सकता है ना, हीरा देखने तो लग लगा बोले हैं, तो अभी बोल बाप पीछे सब टकला गजल बिना टोपी के नहीं ठीक लगती। आप पहले नहीं देखे थे? ना अभी हम जब बंद करेंगे तब देखे थे। एक बार आप देख लिए हम, चले थे भले लाइव ही ठीक रहा। 46। हेलो स्टूडेंट, चलिए अब यहाँ तक है निकला हुआ है। हाँ यहीं से खत्म हो गया। 45 5 को क्वेश्चन छूट गया। क्या बच गया? लास्ट वाला क्वेश्चन में बहुत बढ़िया है ऑब्जेक्टिव के लिए। x बराबर नहीं tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस x है ना। इसको जरा देखिएगा, यहाँ लिखेंगे साइन, इधर लिखेंगे tan इनवर्स 2x, तो 1 बटा x यानी 2x स्क्वायर माइनस 1, यानी आप कट जाते हैं साइन, लोग को अब दिक्कत नहीं होगा, केयर करने आते हैं। एक फार्मूला आपको याद, चलिए बढ़िया बात है कोई बात नहीं है। नेक्स्ट देखिए, साइन इनवर्स x बराबर π/5, तो cos इनवर्स x का मान क्या होना चाहिए। देखिए साइन इनवर्स x बराबर π/5 है, तो cos इनवर्स x का मान बताइए कि क्या होना चाहिए। सिंपल सी बात है, ध्यान देंगे। अच्छा एक बात सिंपल हम सोच पाते हैं, एक फार्मूला आपको याद होगा कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 होता है, आप पढ़े होंगे। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2, और साइन इनवर्स x का मान दे ले π/5, और यहाँ पर हो गया कॉस इनवर्स x बराबर π/2। तो आप जरा कल्पना कर लीजिए कि कॉस इनवर्स x का मान पूछ रहा है, तो π/2 माइनस π/5 कर लीजिए। अब यहाँ पर विचार आप करिए, देखिए लाइन कट गया, जो हम चाह रहे थे कि स्पष्ट आवाज जा रहा है, बढ़िया पढ़ाई होगा, मजा आ रहा था, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, लेकिन फिर से लाइन आ गया है, हम लोग फिर से देखेंगे और समझ लेंगे। थोड़ा देर के लिए डिस्टर्ब हुआ, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, लाइन चलते रहेगा। आइए, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, सुनेगा नहीं सर। बढ़ा दे। चलिए तो थोड़ा सा बीच में कटे में बाहर है तो छोड़ दो, काट दीजिए। हम पहले तो घर में तो जरूर कर से काट दो, जरा आने लगेगा, लेकिन खराब ना है। साइन इनवर्स x का मान दे ले π/5। इस सटावा भैया के दोनों एक रंग लग दीजिए, तनी मनी ये ऐसा कलर हो का बोले। ओ लेकिन बढ़िया दिखाई दे रहा है। मैं जैकेट है, कोई दिक्कत की बात नहीं, लाइन चलते रहे। काटे में बाहर है तो छोड़ दो सारे, काटे में बाहर है वही अपलोड ना हो भाई यूट्यूब पर। हाँ तो वहीं से कर देते, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। एक आध मिनट डिस्टर्ब हो गया ना, छोड़ दो, देखबे ना कर दो।
रह दो ना, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ा लेती अपना। कल वाला वो कमी में दिखा रही थी, डिलीट गाड़ी अभी ना लेकर आएगा इस बार। पगला है ये सब। अच्छा कहीं जमीन और भाई तो ठीक है वाला विश्वास है ना कोई गिरा वो लेकिन बढ़िया है जमीन। अच्छा हमको बढ़िया लग रही सब। रोड है कितना चौड़ा है। रोड भी सही है, पहनों काम में आती है ये बढ़िया जमीन है, एकरा से बढ़िया है। एकरा में तो सारा रोड का 12 फीट रोड है, फ्रंट भी खूब ओकरा से ज़्यादा फ्रंट है। ये बढ़िया बनवा करते हैं। अच्छा देखो अब कैसे उम्मीद है दे सकले है? देखो 6 के दे देते हैं, 6.5 तक दे देंगे। देखिए तो सब कितना मिलता है, देखिए राकेश कहेंगे ना कि देखो तुम 3 पार्टनर ठीक है, तुमको हम अलग से देंगे, लेकिन हमको रेट में रियल की बता दो, इतना लगेगा रुक के लेना था, बहुत जल्दी होता ना थोड़ी जल्दी कोई लेबर है ना, अरे हवा बना देंगे ये बिके वाला है वही कहीं तो लगा। हाँ अभी तक बिके ना कर लेंगे। अरे बाप रे, और इधर भी फ्रॉड से बचना बड़ा बात। कल बात जाएगी ना सबसे NCERT देखना नंबर से A to Z मेरे भी उदाहरण तीन 3% अभी मात्र हुआ है। बंद हो कितना होता है ना मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। मोबाइल से कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से हुए थे ना अपलोड। देखिए अभी 28 दिन में आपको 6 गो सब्सक्राइबर माइनस में गए हैं। जी सर नमस्कार सर, बताइए करें मौलाना छा मौलाम छा कहाँ से साइट पर हम गांव का नाम जाने थे अभी सर, एक दिन गेम कल ज्वाइन करके अभी तक गेली कहाँ ना ना परसों, कल मार देते छुट्टी, मन कर कि नहीं जाऊँगा नया नया स्कूल ये लगा देंगे हमको मास्टर गए। चंदन कुमार मेरा नाम है सर। अरे बाप रे बाप, मैडम लूट रहे हैं हमको, समझ गई। अरे तो कहा कि धोखा दे देता, हम क्या करें? महिला जो सेटिंग करा तो महिला जानवे करते हैं कि महिला कितना धोखाबाज होता है। सच बता रहे महिला थी वो वहीं के सचिवालय गोरा कल भी आया होगा, क्या करें नहीं किया तब सर हाँ कौन क्लास की थी हाँ उन्होंने कहा ना जब यहाँ से जाए हम सीधे इस्लामपुर आते बंधुगंज होते ओकरी से टप के लिए बंद ओकरी के लिए पहले ओकरी से कंगर सराय वाला रूट है
और वजह से 10-5 मिनट एक अभी तिलहाड़ा बोले हो सर नदिया टपा है था न नदिया ई पट्टी से टपा है था एगो बॉर्डर है ना सीमा सीमा जहाँ से चालू हुआ है हाँ तो वजह से 10 मिनट लगा है आपका हाँ 4 लाइन बनल है इधर जैसे हमको एक अंदर जाना ही नहीं पड़ेगा अगर से कट जाते हैं थोड़ा सा इन्हीं से हाँ 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 वही पर लाइन धर लिया था तो वजह से 10 मिनट बहुत ज़्यादा हम बोल दिए नहीं इस्लामपुर से पूर्व है इस्लामपुर हमको हो के जाना पड़ता है तो हम आपको बोले इस्लामपुर जाने में वहाँ से 10 मिनट लगा और 10 मिनट होने लगा इस्लामपुर से 10 मिनट लगेगा हाँ क्या सर आवाज तो कटा हुआ ना इस्लामपुर से जैसे टपेंगे ना तो रेलवे लाइन क्रॉस करेंगे रेलवे लाइन जैसे क्रॉस करेंगे तो वो सब रोड बनल है अभी नया एक दिन गेवे किए तो हमारा कोची कोची पता चलेगा ना बीच में कोई बात इस्लामपुर टपला के बाद कोई बाजार नहीं हाँ न जहानाबाद है न जाए उधर इस्लामपुर से 8 किलोमीटर की दूरी पर पूरब है सर नदी तो कोई ना मिल रहा ना भाई इस्लामपुर के बाद कोई बाजार नहीं मतलब हम बढ़िया से गाड़ी चलाएंगे 1 घंटा यहाँ से मुस्लिम कोची का नाम है मुस्लिम का नाम जाना हूँ कैसे अरे बताइए वो करो 8 किलोमीटर दूर है 8 किलोमीटर दूर से आऊँगा उतना अभी बताइए सर हम न उतना हमारा से समीकरण नहीं बनाएगा किसी हम सीधे कल एक है ना कि हमको कल नहीं आना है हमको अभी थोड़ा दिमाग लेने में जा रहा है कल नहीं आएगा हमको क्या करना है सर कहिए तो आ जाइए ना देखते हैं बच्चे लग रहेगा तो बचा देंगे तो कहिए अच्छा है मास्टर साहब हम उसको पहले ही 4 बार बोल दिए थे कि अभी इस शिक्षा कोर्स पर अभी काम चल रहा है कोई दिक्कत की बात ना है अभी इस शिक्षा कोर्स पर काम नहीं चले थे CL चढ़ूत नहीं हेलो CL नहीं चढ़ा आपने ज्वाइन किया कि नहीं लेकर तो उतना कुछ विशेष नहीं है हाँ वो अपने फिर 10-15 मिनट के बाद हम ही कहें वो अपने कहा कि जाइए ना उन्हीं PRC में जाकर जमा कर दीजिएगा चलिए बढ़िया फिर अपने लिए ओकरा से साइन इन करवा के अपलोड किए और उसको मोबाइल नहीं चला रहा था तो ओकरा में हम अपने किए और ओकर में शो कर लगा जो 112 टीचर था इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर इंटर डिस्ट्रिक्ट ऐसे डालिए तो वहाँ जाता है व्यू पोस्टिंग उसमें क्लिक करेगा तो आपको दिखाई देगा टीचर के पूरा ID के साथ ना हो हाँ नहीं दिखाई दे रहा इस शिक्षा कोर्स में नहीं दिखाई दे रहा कि कौन आपके स्कूल में आए थे लड़का जे स्कूल ID डालिए ना सर
अनिवार्य कर ले रहा सुनने में तो आ रहा था कि अनिवार्य हाँ इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर क्लिक कर लो नहीं कैसे पूरा डिटेल वगैरह तो नीचे नीचे 3 डॉट हवा 3 डॉट ऊपर और दाबो तो हाँ हाँ वही नहीं नीचे हो तो उसको ऊपर ऊपर बढ़ाओ ना अंतर नहीं स्कूल आईडी डाले हैं कि नहीं हाँ तो उसमें में तो है नहीं शिक्षक के नाम पूरा डिटेल कहाँ से कैसे आ रहा है सब देखा है आपको आईडी पर देगा वो सर्च पैनल में जाइए तो नाम डाले में जो होते हैं उसका जो खाता होगा रखने से डिटेल में खाली आपको कन्फर्म करना रहता है बस एक खाली उसमें आपको एक ही चीज़ डालना रहता है हाँ हाँ ये भी हो सकता है कि पहले ज्वाइन करें या पहले करें लेकिन आपको आईडी में पहले ही से आते रहना चाहिए आता है और न रहना के बाद ही पता चलता है कैसे कैसे होते देखने के बाद ही समझते हैं और यूट्यूब पर वीडियो देख लीजिए ना कोई वाला ज्वाइनिंग कैसे कराएं इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर नहीं आ रहा है सर्च करने के बाद स्क्रीनशॉट सुनिए ना स्क्रीनशॉट इंटर डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद स्क्रीनशॉट करके भेजिए खाली